तो वोट था आपका WH80 वोट। वोट मीन होता है क्या, WHEN वेन कब, WHOSE वूज किसका या किसकी, विच WHICH विच कौन सा या कौन सी। उसके बाद है देखिए WHO हु मीन होता है कौन, और HOW हु हाउ, सॉरी HOW हाउ कैसे। अब देखिए HOW एक ऐसा वर्ड है जो WH वर्ड में ही गिना जाता है, H से शुरू होता है और W से खत्म होता है। उसके बाद है whom, WHOM whom किसे, और why 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 क्यों। अब इसको बनाने का फॉर्मूला होता है बच्चों, एक चीज़ याद रखना कि अगर क्या, कब, कौन, किसका, कैसे, किसे, क्यों, ये जो WH वर्ड होते हैं ये अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे राम क्या पढ़ता है, राम घर कब जाता है, राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता, या राम पुस्तक क्यों पढ़ता है, ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें WH वर्ड बीच में आता है। जब WH वर्ड बीच में आएगा तो स्ट्रक्चर होगा वाक्य को बनाने का, जो फॉर्मूला है वो WH वर्ड से शुरू होगा। WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एक चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर एक आता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। पहला अपन ने WH वर्ड वाला कर लिया, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। अगर वाक्य WH वर्ड से शुरू हो, पहले हमने क्या करा था कि अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड हो तो वाक्य WH से स्टार्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो उन वाक्यों में WH वर्ड वाक्य के शुरुआत में आता है। अगर वाक्य की शुरुआत में WH वर्ड हो तो सेंटेंस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा इसका कि हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 4। नंबर 1 हमने करा था अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 था आपका नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो WH वर्ड से शुरू होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दोनों कर लिए। WH वर्ड से वो शुरू होंगे जिनके वाक्य के बीच में WH वर्ड होगा, और हेल्पिंग वर्ब से वो शुरू होंगे जिनके वाक्य की शुरुआत में WH वर्ड होगा। उसके बाद में है बच्चों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के देखो मैंने बताए थे वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सकारात्मक वाक्य, सीधे साधारण वाक्य जिसके अंदर लिखते हैं, जैसे जिसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, राम पुस्तक पढ़ता है। एक होता है बच्चों नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। एक होता है प्रश्नवाचक जिसके लास्ट में एक तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिलेगा आपको, और बीच में वाक्य के WH वर्ड के बीच में मिले या वाक्य के शुरुआत में मिले। कौन, कब, कैसे, क्यों, किस लिए, और कौन, कौन सा, ये जो शब्द हैं वो या तो वाक्य के बीच में मिलेंगे या वाक्य के पहले मिलेंगे। वो होगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप बोलते हो प्रश्नवाचक वाक्य। अब एक होता है बच्चों चौथे नंबर का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा, WH वर्ड भी मिलेगा, चाहे वाक्य के बीच में मिले चाहे वाक्य के शुरुआत में मिले, और नहीं, यानी मैंने बताया था नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं लिखा मिलेगा वाक्य के अंदर। जैसे क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, ऐसे वाक्य को बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब देखिए अब धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1 था अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अपन ने करा था साधारण सकारात्मक वाक्य। उसके मैं आपको बनाने का सेंटेंस फॉर्मूला मैं आपको बता चुका, और एक बार फिर से उसके सेंटेंस बताता हूँ। देखिए तुम पुस्तक पढ़ते हो में सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यू है, तुम, ये बच्चों आपका प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, न कि एस नहीं आएंगे अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो इस वाक्य को बनाओगे तुम बनता है बच्चों इंग्लिश में यू से, और पढ़ते हैं बच्चा बनता है रीड से, पढ़ना होता है रीड में होता है पढ़ना, और पुस्तक आपकी हो गई बुक, तो यू रीड बुक। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यू रीड बुक, तुम पुस्तक पढ़ते हो। इसी का एक एग्जांपल हो रहा है, देखिए प्लूरल का, राम और श्याम जयपुर जाते हैं। सबसे पहले ढूंढेंगे हम कि सब्जेक्ट क्या है आपका। सब्जेक्ट राम और श्याम है। राम और श्याम जो है वो बच्चों प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, बहुवचन जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों कर्ता, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी सब्जेक्ट जो प्लूरल सब्जेक्ट आपका राम और श्याम, एक से ज़्यादा है,
एक से ज़्यादा हमेशा बहुवचन में आते हैं, इंग्लिश में जिसको हम प्लूरल कहते हैं। तो राम एंड श्याम, इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम एंड श्याम, जाना होता है बच्चों गो, और मैंने बताया था कि देखिए दूरी दर्श एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो प्रीपोजिशन होती है टू का यूज करते हैं। जब प्रीपोजिशन करेंगे तो इसको अच्छे से कवर करवा दूंगा मैं आपको। तो राम एंड श्याम गो टू जयपुर। आगे देखिए वाक्य क्या है कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो राम जो है वो आपका, वो सबसे पहले हम वाक्य में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। राम जो है वो सिंगुलर है, राम एक वचन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का हो, प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी इसको बनाते समय वर्ब का जो रूप होता है वो पांचवा यूज करते हैं। पांचवा रूप होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं। तो हो गया बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट आपका राम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई आपकी, खाना होता है ईट, और उसके साथ एस ई एस में से मैंने बताया था कि ईट के लगेगा बच्चों एस कब लगता है, एस कब लगता है, मैंने पीछे बताया था। आप दूसरा वीडियो मेरा खोल के देख लीजिए, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। राम ईट्स फूड, राम जो है वो खाना खाता है। उसके बाद देखिए नंबर 2 करा था अपन ने नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और इसमें नहीं का भाव रहता है, वाक्य के अंदर नहीं दिया मिलेगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है बनाने का सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नोट लगाओगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए यूज ऑफ डू, यानी डू कब लगाना है और डज कब लगाना है। डू नोट कब लगाएंगे, डज नोट कब लगाएंगे। डू नोट कब लगाएंगे, देखिए कि सबसे पहले नोट तब लगेगा जब डू नोट तब लगेगा या डज नोट तब लगेगा जब वाक्य आपका क्या है, नकारात्मक है, नहीं दिया हुआ है वाक्य के अंदर। तो देखिए यूज ऑफ डू, अगर वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से, एक बार मैं फिर से आपको रिकवर करवा देता हूँ कि प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, नेम एंड नेम। आई, वी, यू, दे, नेम एंड नेम, यानी नाम और नाम। कहने का मतलब दो नाम, राम और श्याम, सीता और गीता, मोहन और जानकी। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट वाक्य के अंदर दिए, सेंटेंस के अंदर दिए, वाक्य अगर आपका नेगेटिव है तो आप डू हेल्पिंग वर्ब के यूज में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज करोगे। और अब जैसे ये था, देखिए राम और श्याम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो राम एंड श्याम हमने यूज करा डू का, क्योंकि राम और श्याम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है आपके। तो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू का यूज होता है। तो राम एंड श्याम डू नॉट रीड बुक। अब उसके बाद है यूज ऑफ डज। अब डज कब लगाएंगे, डू तो हमने देख लिया कि अगर सब्जेक्ट वाक्य के अंदर प्लूरल है तो हम डू का यूज करेंगे, और वो भी वाक्य अगर नेगेटिव है आपका तो डू नॉट लगाएंगे। और डज नॉट कब लगाएंगे, जब वाक्य के अंदर या जब सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट अगर एक वचन करता है, कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं। जैसे देखिए एक वचन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको ही, सी, इट, या फिर कोई नाम, सिंगल नेम जो दिए होते हैं ना वो। तो राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसका राम है, तो राम आपके सिंगुलर में आता है और सिंगुलर का नेगेटिव बनाते समय हमें डज नॉट का यूज करेंगे। तो राम डज नॉट ईट फूड, राम डज नॉट ईट फूड। तो आज के वीडियो में मैंने बताया बच्चों कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है वो अफर्मेटिव, जिसको अपन सकारात्मक बोलते हैं। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, जिनको नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं या नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नंबर 3 है अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। और एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसको हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं। तो चलो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।